Hello everyone, CLET इंडिया इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल। CLET इंडिया इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज CLET में आने वाले जो इंग्लिश के पेपर्स होते हैं उस क्वेश्चंस उस पेपर पे हम बात करेंगे और जो टॉपिक में सबसे पहला जो हमारी टॉपिक होती है वह स्पॉटिंग एरर का टॉपिक होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि स्पॉटिंग जो एरर्स होते हैं वह स्पॉटिंग एरर पूरा ग्रामेटिकल होता है, पूरा ग्रामर का बेस होता है। ग्रामर के जितने भी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं वी हैव टू यूटिलाइज एंड जस्ट वी हैव टू मेक कंसेप्ट क्लियर। हमें सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा स्पॉटिंग एरर का जो हमारा पार्ट होता है वह स्पॉटिंग एरर की हम बात करें। जहाँ तक आप समझ सकते हैं कि यदि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, आप यदि क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट में आने वाले जितने भी प्रकार के हमारे पास स्पॉटिंग एरर्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ ग्रामर कह सकते हैं। ग्रामर के आधार पर जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वे सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि क्लैट में जो हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस होता है वह क्वेश्चंस क्या होता है, क्या पूछा जाता है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता होनी चाहिए कि यदि हम स्पॉटिंग एरर में देखें, ठीक है, हम यदि स्पॉटिंग एरर में देखें तो आप देख सकते हैं कि स्पॉटिंग एरर में हमारा जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वह हमारा इसमें है आर्टिकल। सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्या? आर्टिकल। ठीक है, अब हम सभी को जानना होगा कि व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है? जैसा कि हम सभी को पता है कि यदि इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो आर्टिकल को हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल। हम आर्टिकल को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक जो होता है वो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है, और एक जो होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन होता होगा कि सर डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इज इट ओके? इंडेफिनिट आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर नॉर्मली ए और एन, ये दोनों को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जबकि डेफिनिट आर्टिकल की यदि बात हम करते हैं तो इसमें आर्टिकल द, THE, द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इज इट ओके? द और कभी अब आप देख सकते हैं ऑन द बेस ऑफ कम्युनिकेशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो जब हम कम्युनिकेशन की ओर जाते हैं, ऑन द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन जब जाते हैं तो वी कैन फाइंड आउट समटाइम्स अदर द पीपल कैन प्रोनाउंस द, समटाइम्स दे कैन प्रोनाउंस दी। तो द दी का भी एक फंडा हमारे पास प्रॉब्लम है। तो द कहाँ होगा? तो यदि कोई हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यदि THE आता है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। इज इट ओके? लेकिन यदि कोई हमारा वॉवेल साउंड आता है और वॉवेल साउंड से पहले हमारा THE आता है तो उस सेंस हम इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। इज इट ओके? अब हम देखते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इसका है, तो इसके अलावा भी हम कुछ इसमें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसके और क्या क्या यूसेज होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल होती है, इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि इसे हम आर्टिकल बोलते हैं। इसे अभी यदि न्यू इंग्लिश ग्रामर की ओर बात करें तो अभी के डिमांड में आप इसको कह सकते हैं कि अभी इसको हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डिटरमाइनर्स बोलते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर्स। लेकिन इससे पहले यदि देखा जाए तो जो हमारा ए एंड द जो आर्टिकल है इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने होगा हाउ हम एडजेक्टिव को क्यों बोलेंगे? हम सभी को पता है एडजेक्टिव किसको कहते हैं? तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जिसका इस्तेमाल होता है ना, और वो नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जैसे आपने क्या बोला? अ बॉय। अब क्या बोला? अ बॉय, एक लड़का। तो बॉय क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन से पहले क्या हुआ? ए का इस्तेमाल हुआ। किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड का इस्तेमाल होता है और नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी ए हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव ही है। साथ ही साथ इसको हम डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको आर्टिकल भी कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि ए एंड द जो हमारे पास है ये तीनों को हम आर्टिकल भी बोलेंगे, हम इसे डिटरमाइनर भी बोलेंगे और इसे हम एडजेक्टिव भी बोलेंगे। इज इट ओके? क्लियर हो गया होगा? चलिए अब इस टॉपिक को हम और विस्तृत पैमाने पर अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये यूज़ कैसे कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात है। अब इस सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं, हम एक एक चीज़ों को आपको डील करने की कोशिश करता हूं, जस्ट यू कैन सी ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की हम बात करें। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इंडेफिनिट आर्टिकल? ठीक है,
इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में यदि देखा जाए तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास दो आते हैं, और वो दो कौन कौन है। तो सबसे पहला यदि देखा जाए, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, कलर चेंज करूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में दो होते हैं, एक ए होता है और एक हमारा एन होता है। इज इट ओके? ए होता है और एन होता है। अब क्वेश्चन होगा कि सर हम ए का यूज़ कहाँ करेंगे और हम एन का यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका बहुत सारे फॉर्म आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा, लेकिन जब हम क्लैट की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन में जो हमारा एकेडमी सेशन था, क्योंकि अंग्रेजी को आप दो तीन भाग में बांट सकते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है व्हाट एवर वी आर कम्युनिकेटिंग, जहां पर हमारी ग्रामर की कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं होता। और फॉर्मल का मतलब होता है ईच एंड एवरी सेंटेंस मस्ट बी बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर, जहां पर इंग्लिश का एक एक स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे ग्रामर को फॉलो करता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल इंग्लिश। ओके, तो जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं दुनिया का, वे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा क्या पूछता है, फॉर्मल इंग्लिश पूछता है। मीनिंग क्लियर हो गई? तो अब हम देखेंगे, तो अब देखेंगे बचपन से आपको क्या पढ़ाया गया है कि कोई भी यदि कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी यदि आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है, तो उस कॉन्सोनेंट साउंड में आप क्या यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड में आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए का। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को आज भुला जाएंगे, क्योंकि यदि आप एक कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में नंबर अक्वायर्ड न कर सके, है ना। तो इस आधार पे आज हम लोग देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट, कि कॉन्सोनेंट यदि आता है तो उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। आज से एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी गलती हो सकती है। कैसे गलती होगी, ध्यान देंगे। सबसे पहले याद रखेंगे, कोई भी अंग्रेजी का आपके पास वर्ड आता है, आप उसका देखिएगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उसका उच्चारण क्या होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आप उसका देखो। यदि उसका प्रोनाउंसिएशन, मैं हिंदी में बोलता हूं जो आपका एग्जाम में सब दिन काम कर जाएगा, यदि आपका क से लेकर के ग के बीच में जाता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तो यदि कोई भी अंग्रेजी का वर्ड, इंग्लिश का वर्ड क से ग के बीच में जाता है तो याद रखेंगे इसके पहले हमेशा हम ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि कोई भी वर्ड और उसका जो साउंड होगा वह अ से लेकर के अह के बीच में चला जाएगा, अ से लेकर के अह के बीच में चला जाएगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल साउंड। क्या बोलेंगे हम? वॉवेल साउंड। और इनके साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल हो जाएगा। मीनिंग क्लियर हो गई? जैसा एक एग्जांपल मैं आपको सामने देता हूं। जैसे मान लिया जाए हमने कहा BOY, क्या इसको पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे आप बॉय। क्या पढ़ेंगे? बॉय। देखोगे बॉय, ब कहाँ जा रहा है? क से ग के बीच में जा रहा है या अ से अ के बीच में जा रहा है? तो माइनस वादे क से ग के बीच में जा रहा है, यानी ब हमारा क्या है? ब हमारा जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। क्लियर हो गई? क्या आ गया? कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। तो जैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड हो गया तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? अ का इस्तेमाल करें। और आप इसको विस्तृत पैमाने पर देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको अच्छे से देखिए। जैसे मान लिया जाए हमने कहा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने कहा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपने किया है, मतलब यू है ना, ये हमारा क्या है? वॉवेल है। अब वॉवेल है तो इससे पहले हम क्या लगा लेंगे? एन लगा लेंगे। कभी ऐसा मत कीजिएगा, एग्जाम में नंबर नहीं आएगी। हम यू तो हमारा वॉवेल है, लेकिन क्या इसका साउंड वॉवेल साउंड है? हम क्या इसको पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी। ध्यान देंगे, यूनिवर्सिटी हम पढ़ेंगे ना। अब आप देखो यू, क्या हमारा ये वॉवेल साउंड है? नहीं ना। तो यह हमारा कहाँ जाता है? क से ग के बीच में जाता है, यानी क से ग के बीच में गया, मतलब ये हमारा कौन सा साउंड हुआ? वॉवेल या कॉन्सोनेंट? तो हम कह सकते हैं कि सर एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम कभी भी यहाँ पर एन स्टूडेंट या एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मीनिंग क्लियर हो गया? जैसे मान लिया जाए हमने कहा लास्ट डे, ध्यान देंगे, लास्ट डे आई सॉ एन यूरोपियन स्टूडेंट। लास्ट डे आई सॉ एन यूरोपियन स्टूडेंट। इज इट राइट?
अब आप खुद सोचिए कि क्या ये हमारा सेंटेंस सही है या गलत है। तो आप देख सकते हैं क्या है, यूरोपियन, क्या लिखे हम, EUROPEAN, यूरोपियन। अब आपको लग रहा होगा ई इज अ वॉवेल, ई हमारा क्या है, वॉवेल्स है, और वॉवेल होने के कारण इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, लेकिन हम क्या इसको पढ़ेंगे, यूरोपियन। क्या पढ़ेंगे हम, यूरोपियन। अब बताओ यू, ये हमारा वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो मैंने इसका जब कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे। मीनिंग क्लियर हो गई। और इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, जो कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप लिखते चलें, देखते चलें, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप पूछते भी चलें, ठीक है। जैसे इमेजिन कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दिया, हमने कहा आई सॉ एन वन आइड मैन, मतलब मैंने एक आंख वाला व्यक्ति को देखा। अब आप बताओ खुद कि यह सेंटेंस क्या हमारा सही है। तो ONE1, O इज अ वॉवेल, बट इज इट हैज द साउंड ऑफ द वॉवेल। लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको वन, व। क्या हमारे वॉवेल साउंड है, नहीं है, बल्कि ये कहां जा रहा है, एक क से ग के बीच, क और ग के बीच में जा रहा है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए यहां पर एन का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अ का इस्तेमाल होगा। मतलब जो बचपन से हमने डेवलप किया है कि वॉवेल होगा तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो अ का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट कंपटीशन में गलत हो जाएगी। हमें डेवलप करना होगा कि किसी भी इंग्लिश वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो साउंड होता है, उसका साउंड क्या है, एज अ वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। इज इट ओके। अब इसके आधार पर हम आते हैं, अब आपको हम देता हूं कुछ वॉवेल वाले साउंड से मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, जिससे भी आप इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर जाइए, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए, इमेजिन करो, हमने कहा ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। अब हमने क्या यहां पर लिखा, सिंपल समझ सकते हैं आप, ऑनेस्ट, ये क्या है, एच है, एच इज अ वॉवेल है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। ओ, इसका साउंड क्या रहा है, वॉवेल का साउंड में जा रहा है या कॉन्सोनेंट का साउंड में जा रहा है। तो इसका जो साउंड है एक क से लेकर के ग के बीच में नहीं जा रहा, बल्कि इसका साउंड कहां जा रहा है, इसका अ से लेकर के अ के बीच में साउंड जा रहा है। मतलब ये हमारा क्या हुआ, एक कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये शुरुआत किससे हो रही है, इसका साउंड क्या है, इसकी जो साउंड है वो वॉवेल का साउंड है। इसलिए यहां पर अ का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एन का इस्तेमाल होगा। इज इट ओके। जैसे मान लिया जाए, हमने एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एकदम छोटा छोटा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। जैसे इमेजिन करो, हमने कहा YEAR, इसको लोग क्या पढ़ते हैं, ईयर। दिस इज नॉट साउंड, दिस इज कॉल्ड ईयर, दिस इज कॉल्ड या ई। दिस इज अ वॉवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। इसलिए यहां पर हम यदि कोई एन का यूज करता है तो माय डियर आपको पता होनी चाहिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा वाई जो है, इसका हम जो साउंड दे रहे हैं ये हमारा एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए एन नहीं होगा, अ ईयर होगा। जैसे इमेजिन आप कर लो, एक और एग्जांपल दिया, हमने कहा आई सॉ HEIR, ठीक है। फिर से मैं कर रहा हूं HEIR। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, अब आप खुद इसको आइडेंटिफाई करो, ये सेंटेंस सही है या गलत है। आई सा, अब हमारा वर्ड क्या है, HEIR, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारिणी, ठीक है। अब हमारा साउंड क्या दे रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। और सर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ इसलिए ए का इस्तेमाल तो सही है, लेकिन याद रखना कि हमारा एच तो कॉन्सोनेंट है बाबू लोग, लेकिन इसका साउंड क्या होगा, ए अ। साउंड क्या होगा, ए अ। ए, दिस इज अ वॉवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड, दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड या वॉवेल साउंड। इट मीन टू से दिस इज अ वॉवेल साउंड, इट मीन टू से वी मस्ट नॉट यूज ए, वी हैव टू यूज एन। इज इट ओके। तो किसी भी इंग्लिश में यदि आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस आती है तो आप सबसे पहले उसको साउंड को पकड़िए,
जब तक आप साउंड नहीं पकड़ेंगे तब तक आपका ए एन का इस्तेमाल सही नहीं हो पाएगा। अब हम इसका और डिफरेंट यूजेस आपको सिखा रहा हूँ। आप डिफरेंट यूजेस सीखेंगे, उसके बाद मैं फिर आपको क्वेश्चंस दूंगा और उस क्वेश्चंस के आधार पर आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में कैसे हमें क्वेश्चन को देखना है, कैसे बनाना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक एक क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर मार लेंगे। कैसे मारेंगे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अब हम यूज़ करते हैं ए और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पर ए लिखता हूँ और यहाँ पर हम एन का यूज़ लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहला यूज नंबर 1। इसमें क्या करना है, ए का यूज सबसे पहला जो होगा वो हम कहाँ करेंगे, जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होंगे, ध्यान देंगे, जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होंगे उनके पास हम क्या यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। जैसे आप करेंगे अ बॉय, ठीक है, एक लड़का। जैसे करेंगे अ कैट, ठीक है। जैसे आप करेंगे अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब आप सब में देख सकते हैं कि जितने भी आपके सामने मैंने वर्ड लिखा, ये सारे वर्ड में आप देख सकते हैं बी बॉय, क्या पढ़ेंगे बॉय, है ना, कैट क्या पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी। ये सारे का जो साउंड है लाइक अ कॉन्सोनेंट साउंड है। दिस इज व्हाई आई हैव यूज अ एंड अ। इज इट ओके, यानी तीनों हमारा क्या हो गई, सही हो गई। लेकिन यदि हम एन वाला यूज में आते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट हमारा यूज होगा वह कोई भी हमारा यदि भावेल साउंड से आता है, ठीक है, कोई भी भावेल साउंड हमारा यदि आता है तो आप याद रखेंगे कि भावेल साउंड के साथ हमेशा हमें इस्तेमाल करना होगा भावेल्स, ठीक है। भावेल साउंड के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, हम एन का यूज करेंगे। जैसे मान लिया जाए हमने कहा एप्पल, ठीक है, जैसे हमने कहा ऑरेंज, ठीक है, जैसे हमने कहा HEIR एयर, जैसे आप कह सकते हैं EYEI। इज इट ओके। तो आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी आपके पास वर्ड दिए गए हैं क्या आप पढ़ेंगे, एप्पल अ, ऑरेंज ओ, एयर ए, आई, है ना। बिफोर ऑल दिस वी हैव टू यूज एन। इज इट ओके। तो फर्स्ट कंसेप्ट आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसका स्पेसिफिक यूजेस को हम देखते हैं। स्पेसिफिक यूजेस क्या होगा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं। सेकंड यूज में आप देख सकते हैं, सेकंड यूज का क्या होगा, सेकंड में देखते हैं। तो सेकंड में क्या होगा कि जब हमारा कोई भी अननोन होगा, कोई भी आपका अननोन होगा, तो किसी भी अननोन, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, दुनिया के कोई भी चीज आप देख लो, यदि वो अनफैमिलियर है, अननोन है, तो उनके साथ आप इस्तेमाल क्या करेंगे, अ। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि उसका भी जो फॉर्म होगी सर, वह फॉर्म आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। जैसे आपके पास मैं एक एग्जाम्पल तौर पे दे रहा हूं, आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि यू आर विथ योर फैमिली, आप अपने फैमिली के साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर विथ योर फैमिली एट योर होम, आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ घर में हैं, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ कि समवन, कोई आया और ये आपका घर का दरवाजा है, ठीक है, और कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आता है और वो आपका दरवाजा को क्या करता है, नॉक करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई व्यक्ति आया, वो आपका दरवाजा को नॉक किया, ठीक है। आपके जो डैड थे यानी आपके जो पिताजी थे, उन्होंने कहा सपोज दैट योर नेम इज इमेजिन कर लेते हैं कि फ्रोलोवा आपका नाम है, ठीक है। तो आपके पिताजी ने कहा फ्रोलोवा जाओ तो गेट पे देखो तो कौन आए हैं, जाओ गेट पर देखो कौन आए हैं। आपने जैसे ही गेट पर आया, पूछा कौन, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम अजय है, मेरा नाम अजय है। आपके पिताजी हैं क्या, तो आपने कहा अच्छा ठीक है वेट कीजिए मैं आता हूं पिताजी को कह के। जैसे ही आप यहां से फिर रिटर्न आए, आपके माताजी और पिताजी ने पूछा कौन है, तो आपने कहा कि कोई अजय आए हैं, कोई अजय आपको खोज रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई अजय आपको खोज रहे हैं। अब बताइए क्या यह व्यक्ति आपका फैमिलियर है, तो ये स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति अभी हमारा फैमिलियर नहीं है, अननोन है। तो ऐसे सेंस में आप देख सकते हैं कि यदि हमारा अनफैमिलियर होता है, ठीक है,